वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लास्ट जो लेक्चर हमने किया था कवर, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 किया था कवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस देखा था हमने, जिसके अंदर एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, जिसके अंदर हमने पर्पस देखा था। ठीक है, और उसके बाद बताया था कि टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी बिल्ड एनालिसिस के अंदर हम ये बनाते हैं, और ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरह होता है, और इस पर हम फोकस करते हैं सिस्टम के ऊपर। फिर यूएमएल का हमने पढ़ा था कि यूएमएल जो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक ग्राफिकल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड वे है, ब्लूप्रिंट बनाता है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का, और ये हेल्प करता है विजुअलाइज कंस्ट्रक्ट स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, और ये शो करवाता है स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, ताकि उसे समझना आसान हो। ठीक है, और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को। और फिर हमने देखा था कि जो सिस्टम एंड मॉडल्स इन यूएमएल डायग्राम्स हैं, उनके अंदर सब सिस्टम्स होते हैं और मॉडल्स होते हैं, और ये दो चीज़ों पे बेस करता है। एक मॉडल पे, मॉडल जो कहता है वो सिंप्लीफाइड कर देता है किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को, और रिलायबल बनाता है और कंप्लीट करता है। और व्यू जो है वो स्पेसिफिक एक उसको व्यू देता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके 3 मेजर एलिमेंट्स देखे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाना पेपर के अंदर। तो इसके अंदर हमने देखा था कि 3 इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें 3 एलिमेंट्स में से पहला जो है, दूसरे नंबर पे रूल्स हैं, और तीसरे नंबर पे कॉमन मैकेनिज्म है। तो जो आगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके आगे 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आती हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप्स और डायग्राम्स। ठीक है, तो जो थिंग्स है उसकी आगे फर्दर 4 थिंग्स आती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियल थिंग, ग्रुपिंग थिंग्स और नोटेशनल थिंग्स। और जो रिलेशनशिप्स है उसके हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं आगे, हम डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और रियलाइजेशन। अब ये जो एसोसिएशन है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ लिंक्स होता है। ठीक है, और क्लास की डायग्राम की आगे 9 किस्म की डायग्राम आ रही है। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस, सीक्वेंस, स्टेट चार्ट, कोलैबोरेशन, एक्टिविटी, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने रूल्स के अंदर 5 चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आता है, स्कोप आता है, विजिबिलिटी आता है, ठीक है, इंटेग्रिटी आता है और एग्जीक्यूशन आता है। फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी है जी, सिस्टम कॉमन मैकेनिज्म के अंदर 5 चीज़ें 4 चीज़ें और हैं। स्पेसिफिकेशंस, अडोर्नमेंट का मतलब होता है डेकोरेशन। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे है कॉमन डिवीजन और एक्सटेंसिबल मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जी जो था वो लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेक्चर नंबर 6, उस ये मैं रिवाइज जस्ट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब सिस्टम को एनालिसिस कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, और ये बताता है लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ डिज़ाइन। फिर इसकी 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन आ जाना है। पहले में से चैप्टर 5 में से इम्पोर्टेंट है वो मेजर 3 एलिमेंट्स, और इसके अंदर ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है लेक्चर 6 में। तो डेफिनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द, हमारे पास 5 तरह की स्टेजेस हैं। डिज़ाइनिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद इसी चीज़ को मैंने इधर ज़रा एलेबोरेट किया हुआ है WBS की शक्ल में, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में। कॉन्टेक्स्ट डेफिनेशन के आगे 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक है उसके अंदर सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनती है, और डायनामिक के अंदर हमारे पास एक यूज़ केस डायग्राम बनती है। और डिज़ाइन सिस्टम के अंदर हमारे पास डिकम्पोजिशन आ जाता है, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो डिवाइड एंड कन्क्वेयर के, और इसके एडवांटेजेस बताने हैं डिकम्पोजिशन के। फिर आगे आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर 5 तरह के हमारे पास पैटर्न आ जाते हैं। फैकेड, ऑब्जर्वर, MVC, मॉडल व्यू, कंट्रोलर पैटर्न, पब्लिश और प्रॉक्सी। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल के अंदर हमारे पास फर्दर 2 थिंग्स आ जाती हैं, और फर्स्ट थिंग की आगे 4 टाइप्स हैं। कंट्रोलिंग इवेंट्स के अंदर सिंगल इवेंट आ जाता है, कॉल इवेंट, टाइम चेंज इवेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिज़ाइन फेसेस आते हैं। देन हमारे पास लास्ट पे जो स्टेज आती है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे जस्ट कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, 4 फंक्शंस। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना फेसेस है,
इसके ये आता है हमारा लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप ये आपके सामने देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 ओपन है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फेसिस, ठीक है। तो फेसिस के अंदर जो है ना, हम 6 फेसिस को पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये 6 फेसिस आ जाने हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन है, फिर एल्गोरिदम डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ रिलेशनशिप्स है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे जी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जो सूटेबल इम्प्लीमेंटेशन होगी वो उसके ऊपर कर देंगे अप्लाई, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये इसके अंदर फर्दर 4 फंक्शंस आते हैं, जिसके अंदर आइडेंटिफाइंग और डिफाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है जी डिफाइनिंग द लिंक्स एंड एसोसिएशन, और उसके बाद तीसरा फंक्शन है डिजाइनिंग द हायरार्चिकल, ठीक है। उसके बाद चौथा है जी डिजाइनिंग एग्रीगेशन, ठीक है। अब एग्रीगेशन क्या होती है, इसका इधर से हम मतलब देख लेते हैं। एग्रीगेशन सॉरी, एग्रीगेट मीनिंग इन उर्दू तो मजमूई यानी कि मजमुआ, ठीक है। तो डिज़ाइन को एक जगह पे जो इकट्ठा कर देना ना, वो डिज़ाइन एग्रीगेशन होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेज है, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हम इसे 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टैटिक मॉडल से और डायनामिक मॉडल से, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम बनती है वो स्टैटिक मॉडल के अंदर बनती है, और डायनामिक के अंदर इंटरेक्शन एंड स्टेट चार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी फोर्थ स्टेज। जो थर्ड स्टेज है ना क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कि क्लासेस बना देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ ऑपरेशन सॉरी, ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंक्लूड द 3 लेवल स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ही एल्गोरिदम डिज़ाइन चौथी स्टेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि किस तरह आपने जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि ये एल्गोरिदम डिज़ाइन है, तो इसके अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसकी 3 टाइप्स हैं एल्गोरिदम की, कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर हम एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो हमारी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, और वो समझना भी आसान हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास 5वां फेस है। तो ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन द रिलेशनशिप्स, इसके अंदर हम रिलेशनशिप्स बताते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जैसे एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस है। अब एसोसिएशन के आगे फर्दर 6 पॉइंट्स हैं। ये आइडेंटिफाई करता है विदर एंड एसोसिएशन इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एनालिसिस द पाथ बताता है एसोसिएशन के दरमियान, और अपडेट दैम, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे इम्प्लीमेंट द एसोसिएशन एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, चौथे पे एडजस्ट द क्लासेस एंड एसोसिएशन, ठीक है। और 5वें नंबर पे आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना, इसकी बॉडी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर डैट कैन नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बॉडी, इट डज नॉट हैव अ बॉडी, ठीक है।
तो इसकी कोई बॉडी नहीं होती और ना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, यानी कि कह रहा है इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट यूज्ड टू क्रिएट रिजेक्ट। यहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और यहाँ इसकी बॉडी होती है। अच्छा जी, तो मेक प्रोविजन सो डैट बिहेवियर शेयर्ड, और उसके बाद लास्ट स्टेज है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल की। द ऑब्जेक्ट डिज़ाइनर में join modification in the plan of the state chart model during implementation design the strategy is properly elaborated for suitable implementation। ठीक है, तो ये था जी इम्प्लीमेंट, लास्ट पे हम कर देते हैं। और आगे इसके भी 3 मेथड है इम्प्लीमेंट करने के, डायनामिक मॉडल एंड स्टैटिक मशीन इंजन के साथ, कंट्रोल एज कंट्रोलर टास्क के साथ, और रिप्रेजेंट स्टैटिक एज एलोकेशन विद इन अ प्रोग्राम। फिर पैकेजिंग क्लासिंग आती है। अच्छा, अब पैकेजिंग से मुराद ये होता है कि बहुत सारी सहूलियात को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे हम जोम का पैकेज करते हैं ना या जैज़ का, उसके अंदर अदर नेटवर्क्स मिनट्स भी होते हैं, ऑन नेटवर्क्स मिनट भी होते हैं, ठीक है, और एमबीज भी होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं, ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे। तो इसकी अगर 3 टाइप है, हाइडिंग इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड व्यू, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है। और कोहेरेंस ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर करते हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कंसिस्टेंट प्लान एंड ऑल इट्स पोर्ट्स आर नेचुरली रिलेटेड। फिर लास्ट पे इसकी टाइप है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल मॉड्यूल्स। तो ये आगे 4 उसके अंदर आते हैं पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल मॉड्यूल्स के अंदर क्लोजली कनेक्टेड क्लासेस, अनकनेक्टेड क्लासेस, मॉड्यूल्स हैव गुड कोहेजन, मॉड्यूल्स हैव लो कपलिंग। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें से ना फालतू चीज़ों को निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये चीज़ है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होगी ना, जो टाइम की कंजप्शन ज़्यादा कर रही होंगी स्पेस की और मैट्रिक्स की, उन चीज़ों को रिमूव कर देना, मिनिमाइज कर देना। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन शुड नॉट बी एक्स्ट्रा एज लग्जरी, इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनली एंड एक्सटेंसिबल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फेयर। फिर उसके बाद कह रहा है परफेक्टली ऑप्टिमाइज डिज़ाइन इज़ मोर एफिशिएंट बट लेस रीडेबल एंड रीयूजेबल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि थिंग्स इसके अंदर 4 तरह की आ रही हैं, एड रिडंडेंट एसोसिएशन है, निगलेक्ट नॉन यूजेबल एसोसिएशन, ऑप्टिमाइज ऑफ एल्गोरिथम, सेफ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन। अब इन 4 थिंग्स के अंदर वो यही चीज़ बता रहा है कि आपने ना चीज़ों को रिपीट नहीं करना, और जो फालतू है इनको बाहर निकाल देना है, और जो एल्गोरिदम है आपने वो वाला यूज़ करना है जिसके अंदर लेस कोड हो, और आपने कोशिश करनी है कि कम से कम एट्रीब्यूट्स बनाए ताकि कोड उसका लिमिटेड हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना हो। अब हमारे पास जी ये लेक्चर नंबर 8 और 9 ये बहुत ईजी हैं, ठीक है। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी यहाँ पे ना बता देता हूँ कौन से बन सकते हैं, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ नोट पैड पे ना। ये देखें नोट पैड हमारे सामने खुल गया है। अब जो पहला था ना चैप्टर, उसके अंदर से बन सकते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑफ यूएमएल, ठीक है। इसके अंदर पहले में से ये बन गया, दूसरे में से बन सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 6 में से, और तीसरे चैप्टर में से बन सकता है मतलब 7 में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन फेजेस, ठीक हो गया। और अब 9 जो है ना, सॉरी 8 जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये बनेगा टेस्टिंग के वाले से, ठीक है। तो अभी हम ये भी साथ लिख के बताता हूँ, पहले पढ़ लें। तो वंस अ कोड इज रिटर्न कहता है कि इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ आती हैं, ठीक है। इसके अंदर अब 3 तरह की टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग, सब सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम यूनिट के अंदर इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, और आगे उसकी फर्दर टाइप्स हैं कि इसको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के ज़रिए किया जाता है, और आगे ग्रे बॉक्स की 4 फर्दर टाइप्स हैं, स्टेट मॉडल बेस्ड है, यूज केस बेस्ड है, क्लास डायग्राम है, और सीक्वेंस है। फिर आगे जो है हमारे पास सब सिस्टम, उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं, थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग, यूज केस, और जो सिस्टम टेस्टिंग है उसके अंदर 3 तरह की, अल्फ़ा बीटा और एक्सेप्टेंस, ठीक है।
तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जी, ये वाला कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लेवल्स, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिंग एंड इट्स लेवल विद सब टाइप्स, ठीक हो गया। और पांचवें में से जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस वाला बन सकता है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट आ रहा है, फ्लोट आगे 6 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये एक जी फुल लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है, ठीक है, जो कि वेरीफाई और वैलिडेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट टेस्टिंग पहले नंबर पे आ जाती है, फिर एनालिसिस टेस्टिंग, फिर डिज़ाइन टेस्टिंग, फिर कोड टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर यूज़र टेस्टिंग। आगे फर्दर मैंने उनके आगे पॉइंट्स बताए हैं कि रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के अंदर मॉडलिंग रिव्यू होता है, प्रोटोटाइप वॉक थ्रू होता है, प्रूव इट विद कोड होता है, यूजेज सिनेरियो टेस्टिंग। और सेम एनालिसिस और डिज़ाइन के अंदर भी यही 4 पॉइंट्स आते हैं। कोड टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, क्लास इंटीग्रेशन, क्लास सिंपल जो होती है उसकी टेस्टिंग, कोड की टेस्टिंग, कवरेज टेस्टिंग है, और आगे इनहेरिटेंस रिग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर फंक्शन टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, स्ट्रेस और सपोर्ट। और यूज़र टेस्टिंग के अंदर अल्फा, बीटा, यूज़र और पायलट। फिर लास्ट में हमारे पास आखिरी स्लाइड है जी, यहाँ पे टेस्टिंग की टेक्निक्स आती हैं 21 किस्म की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, टेक्निक्स जो हैं यहाँ पे 10 नंबर का बनेगा लेवल्स एंड सब टाइप्स, और यहाँ पे टेक्निक्स आएंगी। तो ये 21 तरह की टेक्निक्स हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो 5वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है जी क्वालिटी एश्योरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, एंड इट्स फैक्टर्स, एंड इट्स फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा जी, ठीक हो गया। ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये 10 नंबर का ये बनेगा और 10 नंबर का ये बनेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मैट्रिक्स कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं जी इसके अंदर के पहला जो 20 नंबर का, दूसरा भी 20 का, तीसरा भी 20 का, चौथा जो है वो 10-10 के 2, पांचवा भी 10-10 के 2, ठीक है। तो इस तरह 100 नंबर का पेपर बन सकता है। तो अभी हम लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर 21 किस्म की टेस्टिंग है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपका फिट होता है उसको आपने यूज़ करना है। इसके अंदर 4 तरह की एक्टिविटीज़ हैं और 5 इसके फैक्टर हैं, करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मेंटेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। और 3 तरह के मैट्रिक्स आते हैं, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट और प्रोसेस। और आगे इनकी फर्दर टाइप्स हैं। तो ये था जी हमारा आज का सारी जो है ना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो अभी अजान भी स्टार्ट हो गया, तो इसलिए मैं इसे बाइंड अप कर रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाकी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, बाकी मैं ग्रुप में भी कोशिश करता हूँ इन्हें पेस्ट कर दूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।